गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कि पहले वीडियोस में हम लोगों ने डिटरमाइनर्स पे डिस्कस किए थे। डिटरमाइनर्स के काइंड क्या क्या होते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया था इस वीडियोस में। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्कस करना है। आर्टिकल जो हम लोगों ने पहले वीडियोस में मिस किए थे, यूजेस ऑफ एन आर्टिकल। एज यू नो दैट there are two types of article, that is indefinite article and a definite article, and today we will discuss on these two types of an article. So first of all we discussed about the type indefinite article क्या होता है, definite article क्या होता है। लेकिन आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यूजेस ऑफ आर्टिकल। तो यूजेस क्या क्या है, तो उसमें से हम इनडेफिनेट आर्टिकल को पहले लिए हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या क्या यूजेस होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब ए और एन, यानी कि ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और उसका यूजेस क्या होता है। तो अच्छी तरह से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। अब ये इसको समझने का मतलब ये है कि अगर आप ये समझिएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको क्या करना है, एग्जाम में जो प्रश्न दिया जाता है आपको, एरर डिटेक्शन, ओमिशंस है कि नहीं, एंड व्हेन वी यूज एन आर्टिकल, तो ये सब जो है अगर ये यूजेस आपको पता नहीं होगा तो आप वो क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से आप लोग इस पे गौर कीजिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी हैव आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूजेस क्या क्या होता है। तो पहले बच्चों देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल क्या क्या है, ए और एन, यानी ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है और वो कहाँ पे यूज करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। अब देखिए कहाँ पे यूज किया जाता है ए और एन, जहां पे सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल नाउन हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं और काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो सिंगुलर नाउन मतलब कि एक, ओनली वन, जो सिंगल एक नाउन है उसे हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन कहते हैं, और काउंटेबल उस नाउन को कहते हैं जो हम गिन सकते हैं। कितने ऐसे चीज होते हैं जो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन कितने ऐसे चीज होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि यहां पे एग्जांपल देख के आपको समझा रहे हैं, एग्जांपल। अब देखिए कि हमको यूज करना है ए और एन। तो ए और एन, सपोज हम करेंगे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो देखिए यहाँ ऑरेंज जो है वो सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। ऑरेंज को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? यस, वी कैन काउंट ऑरेंज। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है ऑरेंज और काउंटेबल भी है, हम काउंट भी कर सकते हैं। तो एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग किया गया है। दूसरी बात ये भी ध्यान में दीजिए, यहाँ पे हम ए ऑरेंज भी कर सकते थे, लेकिन ए क्यों नहीं लगा, यहाँ पे यूज नहीं किए, वो भी ध्यान में से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखे हैं and is used before the words which begins with vowel sound, isn't it? तो अब यहाँ समझने की बात क्या है, कॉन्सोनेंट और वोवेल को समझने की बात है। कॉन्सोनेंट और वोवेल। तो देखिए यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है जिस शब्द में या जिस नाउन में अगर ये शब्द लेटर ए, ई, आई, ओ, यू पहले आता हो, ओके, जहां पे किसी भी नाउन का शब्द हो और उसमें पहला लेटर ये इससे शुरू होता हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी ऑरेंज जो है, ऑरेंज में ओ जो है वो क्या है, वोवेल है, देखिए है कि नहीं। तो ये वोवेल होने के कारण जो है हमने यहाँ एन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे,
ए काइट। अब यहाँ देखिए ए काइट, काइट क्या होता है? पतंग, सुने होंगे पतंग। तो अब देखिए यहाँ ए काइट का मतलब एक पतंग, अब काइट KIT काइट। तो काइट भी जो है ये सिंगुलर है और काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं कि नहीं? यस, वी कैन काउंट इट काइट को। तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया, एन का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये नाउन है काइट और सिंगुलर नाउन है, और इसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो के है, जिसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो ध्यान में रखिए AEIOU छुड़ा करके, यानी ये इसको रख करके और जितने भी अल्फाबेट बचते हैं हमारे, तो वो सब जो है कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ के जो है वोवेल में है नहीं है, तो दैट मीन्स ये के क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, जो हम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि ए इज यूज बिफोर और which begins with consonant। देखिए नंबर 2, A is used before the words which begins with consonant, है कि नहीं? तो अब देखिए कि यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो वर्ड पहले स्टार्ट होता है, अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ एन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहाँ ए का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दैट इससे हमको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, isn't it? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 कोई जो है क्लियर हो गया होगा, isn't it? Now let's come to next point, that is number 3। नंबर 3 में क्या है? A is used before a word which has vowel sound like U। तो अब देखिए A का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं। हमने आप लोगों को एक बात नहीं बताई, आर्टिकल यूज करने से पहले एक बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन जो है अगर वॉवेल साउंड से आ रहा है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ए का प्रयोग होगा, ओके, वॉवेल साउंड से। तो वहां ए का सर्टेन वर्ड्स होता है जहां पे वॉवेल साउंड यू से जो है प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे सर्टेन वर्ड एग्जांपल देते हैं, कौन कौन सा ऐसा वर्ड होता है? जैसे कि एग्जांपल होता है यूनियन, यूनियन। देखिए यहां पे यूनियन जो है, आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि सर यूनियन में तो यू जो है वो वॉवेल्स है कि नहीं? वॉवेल्स है, तो सही है। लेकिन यहाँ हम ये समझना चाहते हैं कि सर्टेन नाउन होता है जिसमें से अगर हम यू का वॉवेल साउंड यू आता हो, वहां पे हम ए का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यूनियन है, तो यूनियन को हम अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या होता है? यू। तो यू है, वॉवेल साउंड आ गया, वॉवेल साउंड आया ना यू, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनियन, ए यूरोपियन, यूरोपियन, ओके, और यूजफुल, ए यूजफुल। तो इस तरह से जहां पे अगर वॉवेल साउंड आता हो, ओके, ये यहाँ ये नहीं देखना है कि वॉवेल्स है, ई ए यू यू ये सब वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ साउंड जो है वॉवेल साउंड आ रहा है, फिर भी आपको कुछ शब्दों में क्या करना है? आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे कि ए यूनियन, ए यूरोपियन, ए यूजफुल, ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको प्रयोग करना है। तो होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट कम टू पॉइंट 5। पॉइंट 5 में क्या है? एन इज यूज बिफोर द वर्ड विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड लाइक वो। अब देखिए एन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? एन का प्रयोग वहां पे करते हैं जैसे कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड व से शुरू होता हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो व से शुरू होता हो, वहां हम एन का प्रयोग करेंगे। देखिए
एक मिराकल जो है, एक आश्चर्यजनक बात ये ध्यान में दीजिएगा, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे यहाँ एन का प्रयोग किया गया, जहां पे वॉवेल का साउंड आता है वहां पे ए का प्रयोग किया गया। तो ये कुछ एक्सेप्शन दिया गया है जहां पे कहीं कहीं पे हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर क्या नाउन जो हो वॉवेल से स्टार्ट हो। ओके, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट या 1 वे ट्रैफिक या 1 आई लेडी। तो देखिए यहां सब ये प्रोनाउंसिएशन करेंगे वन वन वन, तो क्या आता है साउंड व का, वन है कि नहीं। तो इस तरह के वर्ड में जहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एन का प्रयोग, हर एक शब्द से पहले एन का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ साउंड क्या आ रहा है, वो का आ रहा है। एन 1 रुपी नोट, एन 1 वे ट्रैफिक, एन 1 आई लेडी। तो इस तरह से जहां भी साउंड अगर वो आ रहा है तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, एन का इस्तेमाल कीजिएगा। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट uses of 6, that is of indefinite article। 6th uses क्या है, and is used before a word where the first letter of the word is silent। अब देखिए and का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे अगर पहला लेटर of the word is silent, यानी कि अगर कोई भी नाउन हो उसका पहला लेटर अगर साइलेंट होता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, हम और कहते हैं HOUR, हेयर कहते हैं HEIR, है कि नहीं। ऑनेस्ट कहते हैं, देखिए और समय, ईयर मतलब उत्तराधिकारी इकाई, और ऑनेस्ट का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है ऑनेस्ट किसे कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड और ईयर और ऑनेस्ट, इस तरह का वर्ड अगर आपको मिल जाए जहां पे एच साइलेंट होता है, एच क्या होता है, साइलेंट होता है। कैसे साइलेंट हो जाता है वो हम बताते हैं आपको। हम यहाँ HOUR आवर, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन कहेंगे तो आवर कहेंगे ना, HOUR आवर कहेंगे। इसी हेयर नहीं कहेंगे, ईयर कहेंगे। ऑनेस्ट कहते हैं, ऑनेस्ट नहीं कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ क्यों ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन कह रहे हैं, क्योंकि ये एच जो है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो साइलेंट होता है जहां पे अगर फर्स्ट लेटर जो है साइलेंट होता है वहां पे आप एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एन आवर, एन आवर, एन ईयर, एन ऑनेस्ट, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका इंडेफिनिट यूजेस ऑफ आर्टिकल हो गया है। तो बच्चों एक बार इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ आई विल बी प्रेजेंट विथ नेक्स्ट वीडियोस ऑफ with a definite article, uses of a definite article. Till then, bye.